नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों को देहाती ज्ञान के चैनल पे कुछ बेहतरीन बातें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वी गोल है लेकिन हम गिरते क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पृथ्वी गोल है लेकिन हम गिरते क्यों नहीं। या फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी के नीचे वाले हिस्से में रहने वाले लोग क्यों नहीं गिरते हैं। आपको भी मन में यह सवाल आ रहा होगा, लेकिन हमें आज तक इसका सही जवाब नहीं मिल पाया दोस्तों। या फिर यूँ कहें कि लोग या फिर किताबें में हमें समझा नहीं किताबों ने हमें समझा नहीं पाता कि ऐसा होता है और क्यों होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज आप इस टॉपिक को इतनी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि आप दूसरों को भी बहुत आसानी से समझा सकते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं पृथ्वी के बारे में कि हम पृथ्वी गोल है लेकिन हम गिरते क्यों नहीं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। और मेरे चैनल का वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल पर अगर नए होइएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों। तो चलिए हम अब मेरे वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो सुनिएगा दोस्तों, पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं। तो चलिए, पृथ्वी गोल है फिर भी हम इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो पृथ्वी के केंद्र यानी ध्रुव से पृथ्वी के चारों ओर एक समान रूप से वस्तु पदार्थ पर लगता है। इसलिए पृथ्वी पर उपस्थित पानी, पेड़ पौधे, कंकड़ आदि चीज़ें यानी पृथ्वी पर हर वस्तु नहीं गिरती है, अपनी जगह पर बनी रहती है। चूँकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र से चारों ओर सभी वस्तुओं पर पदार्थ पर एक समान रूप से लागू होता है, इसलिए आप पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से में हो या नीचे वाले हिस्से में या मध्य वाले हिस्से में हो, आप कभी नहीं गिरेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम लोगों को कभी यह एहसास नहीं होता है कि हम नीचे वाले हिस्से में हैं या ऊपर वाले हिस्से में हैं, या हमारा सिर नीचे होगा यानी उल्टा होगा या सीधा होगा, या हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए, पृथ्वी गोल है या कैसी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पृथ्वी गोल है या चपटी है या कैसी है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, चलिए इसके बारे में भी बता दें दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, वह एक अंडे के समान होता है या एक नारंगी के आकार का होता है दोस्तों। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पृथ्वी को समतल मानते हैं, लेकिन पृथ्वी कुछ लोग भी ऐसे हैं जो चपटी मानते हैं, लेकिन उन लोगों का मानना बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो चलिए एक और बात बता दें दोस्तों, पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग घूम क्यों नहीं रहे हैं। क्या दोस्तों, आप सही सुना, पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग भी क्यों नहीं घूम रहे हैं, हम लोग को घूमटी क्यों नहीं लग रहा है, चक्कर क्यों नहीं आ रहा है। जी दोस्तों, हम लोग को महसूस क्यों नहीं हो रहा है। चलिए मैं ये भी बता दूं दोस्तों, हर किसी के मन में यह सवाल ज़रूर आता है दोस्तों, यदि पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग क्यों नहीं घूमते हैं। यह बहुत आसान बात है, लेकिन समझाने वाले लोग सही से नहीं समझा पाते हैं, लेकिन हमने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है दोस्तों। यदि आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन एक समान चाल से चलती है तो उस समय आप बहुत ही आसानी से ट्रेन में खड़े हो सकते हैं और चल भी सकते हैं। जब हम ट्रेन में होते हैं तो ट्रेन की खिड़कियां दरवाजे से बाहर देख पाते हैं और ट्रेन के वाइब्रेशन से हमें
पता चलता है कि ट्रेन चल रही है, या यदि ट्रेन साउंड प्रूफ हो और साइज़ में बहुत बड़ी हो और इसमें किसी तरह का वाइब्रेशन ना हो तो आप नहीं बता पाएंगे कि ट्रेन चल रही है या नहीं। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी भी है दोस्तों। पृथ्वी एक समान चाल से चल रही है और हम भी उसी के साथ उसी रफ्तार में घूम रहे हैं, लेकिन पृथ्वी का आकार इतना बड़ा होता है कि हमें ठीक से पूरी पृथ्वी दिखाई नहीं देती है, और साथ ही पृथ्वी के किसी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं है, इसीलिए हमें पृथ्वी के घूमने का एहसास नहीं होता है। और पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह भी पृथ्वी के साथ ही उसी स्पीड में घूम रहा है जिस गति से पृथ्वी घूम रही है, इसीलिए हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि पृथ्वी घूम रही है। यही कारण है कि हमें पृथ्वी पर घूमने के लिए बाइक, साइकिल, ट्रेन आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए एक और सवाल है आपका, पृथ्वी के हम अंदर हैं या बाहर? जी दोस्तों, पृथ्वी के हम अंदर हैं या बाहर? चलिए दोस्तों, इसका मतलब सीधा साधा जवाब है कि हम लोग पृथ्वी के बाहरी हिस्से में हैं, या फिर हम लोग यूँ कहें कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर हैं। यहाँ ऊपरी हिस्सा पृथ्वी के चारों ओर के सरफेस को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक और आपको लास्ट बात मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पृथ्वी बड़ी कितनी है। चलिए, पृथ्वी कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों। पृथ्वी की त्रिज्या 63,071 किलोमीटर की है, यानी इसका पूरा व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसका यह अर्थ है कि यदि पृथ्वी का आर पार एक छेद किया जाए तो इस छेद से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए 12,742 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। अगर तो चलिए, इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी गोल होता है लेकिन हम गिरते, पृथ्वी घूमती है लेकिन हम गिरते क्यों नहीं दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।